ऋण उतार पाया और ठाकुर जी तो अगर ठाकुर जी खुद गोपी नहीं बन सकते लाइक गोपियाँ इतनी प्योर हैं, आजकल तो लोग लहंगा-फड़िया पहन के रील बनाने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं, उनको लगता है हम तो गोपी बन गए। भई ऐसी कोई भी बात नहीं है, गोपियाँ इतनी प्योर हैं, इतनी प्योर हैं कि ठाकुर जी खुद उनका ऋण नहीं उतार पा रहे हैं, तो हम तो क्या ही हैं कि हम तो गोपी बन गए भैया कितनी कितनी नीच सोच हो सकती है हमारी कि हम अपने आप को गोपी बोल रहे हैं। गोपी के लेवल तक तो पहुँचने की दूर की बात है, उनके चरणों की धूल बराबर भी नहीं है हम। तो अब गौरसुंदर कलयुग में प्रकट होते हैं और खूब लीला करते हैं। अब इसी बीच में हमारे श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी पाद आते हैं, हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज जी आते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सबके पास ठाकुर जी हैं, सबके पास उनके पास श्रृंगार करने के लिए है, सब लोग उनका श्रृंगार करते हैं, तो गौरसुंदर से उनकी यही प्रार्थना रहती है कि हे गौरसुंदर आपका एक झलक पानी है मुझे, आप मेरे पास तो ठाकुर जी भी नहीं है इवन उनको उनकी झलक भी पानी थी कि उनको वृंदावन में उनके दर्शन हो जाए और उनको ये था कि मेरे पास तो कोई ठाकुर जी ही नहीं है, सबके पास ठाकुर जी है, सबके पास उनका सुंदर-सुंदर श्रृंगार करने के लिए हैं, इतना उनको मोर मुकुट पहनाते हैं, उनको मोर पंख लगाते हैं, उनको नथ पहनाते हैं, उनको पोशाकें पहनाते हैं, नहीं-नहीं मेरे पास तो कोई पहनाने के लिए है ही नहीं, मैं किसको पहनाऊँ? तो वो शालिग्राम जो होते हैं उनके पास तो उन शालिग्रामों में से उनको खूब विरह होता है कि मेरे पास तो सिर्फ़ शालिग्राम ही है, मैं क्या करूँ? मेरे पास तो कोई है ही नहीं, किसको मैं श्रृंगार करूँ? खूब रुदन कर रहे होते हैं वो, खूब रुदन कर रहे होते हैं वो। तो अब वो 1 सेकंड। हाँ, तो अब वो नरसिंह चतुर्दशी की रात को भागवत का वो ग्रंथ पढ़ रहे होते हैं जिसमें नरसिम्हदेव और प्रहलाद महाराज का पूरा वर्णन होता है कि कैसे प्रहलाद महाराज ने कितना विरह सहा, कितनी उन्होंने पीड़ा सही और कैसे ठाकुर जी ने उनके लिए उन एक भक्त के लिए अवतार लिया और कैसे उन सब राक्षसों का वध करा और कैसे अपने प्रहलाद महाराज जी को अपने प्रहलाद महाराज जी को दर्शन दिए। कैसे उनके साथ लीला करी। तो अब ठाकुर जी ने ऐसे लीला करी तो गोसाई जी बोलते हैं कि ठाकुर जी उनसे रुदन करते हुए बोलते हैं कि ठाकुर जी आप प्रहलाद महाराज जी के लिए प्रकट हो सकते हो। आप एक मेरे लिए प्रकट नहीं हो सकते, आप मेरे लिए भी तो प्रकट हो सकते हो ना, मेरी भी तो गुहार है, मैं भी तो इतना विरह कर रहा हूँ ना। वो और उस उसको सुन के वो पढ़ के वो और विरह में आ जाते हैं और विरह में आ जाते हैं। उसके बाद वो विरह करते-करते वो कब बेहोश हो जाते हैं, रोते-रोते कब बेहोश हो जाते हैं, उनको खुद ही पता नहीं चलता। वो कब उनका विरह इतना बढ़ जाता है, उनका इतना विरह बढ़ जाता है कि उनको खुद पता नहीं चलता कि वो कब बेहोश होके गिर गए। अब जो डोल के वृक्ष पे जो राधा तत्व था और जो शालिग्राम में जो श्याम तत्व था, वो मिलकर वो वहाँ पे हमारे राधा रमण लाल प्रकट हो जाते हैं और वहाँ पे राधा रमण लाल जो गोसाई जी ने शयन करने के लिए ठाकुर जी के शालिग्राम के ऊपर जो वस्त्र रखा हुआ था, उनको उठाने के लिए कि इनसे वो शयन करने के लिए जो उनके वस्त्र रखा हुआ था, उधर वो उसको ओढ़ के उसमें से अंदर से ऐसा लगता है कि कुछ साँप है कोई, कुछ तो बड़ा-सा कुछ रखा हुआ है वहाँ पे। वहाँ पे तो छोटे-छोटे शालिग्राम थे, तो अब उधर लग रहा था कि ऐसा साँप है। तो वहाँ से हमारे प्यारे-प्यारे राधा रमण लाल प्रकट हो जाते हैं, जो कि हमारे इतने हृदय से प्यारे हैं, इतने हम राधा रमण लाल तो क्या ही हमारे लिए प्राण प्रिय हैं हमारे लिए राधा रमण लाल, तो राधा रमण लाल प्रकट हो जाते हैं और उसके बाद जब सुबह उठते ही गोसाई जी को कुछ याद नहीं होता कि कितने विरह में थे वो कल रात। उनको पता है कि हाँ, मेरे पास ठाकुर नहीं है, मेरे को दोबारा उठना है, शालिग्राम जी की थोड़ी सेवा करनी है, जितना मेरे से बल पड़े मैं उनकी सेवा करूँगा और बस उनका यही था कि मेरे को भी तो ठाकुर जी मिले, सबके पास ठाकुर जी हैं, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, सब हैं, मेरे पास ही कोई नहीं है। तो वो अपने नियम करके आते हैं, स्नान करके आते हैं और वो देखते हैं कि अरे! इस जगह पे तो मैंने शालिग्राम जी रखे थे। इन शालिग्राम की जगह इसके अंदर कोई साँप तो नहीं घुस गया? वो डर रहे होते हैं कि इसके अंदर तो साँप है, अगर इसके अंदर साँप ऐसे हुआ तो मैं तो क्या करूँगा फिर? तो वो ना उस वस्त्र को हटा के देखते हैं, तो उसके अंदर से साँप नहीं बल्कि हमारे
प्यारे राधा रमण लाल, हमारे दिव्य प्यारे-प्यारे राधा रमण लाल निकलते हैं। वो देखते हैं कि वो उनके आँसू निकलने लग जाते हैं, उनके नेत्र ऐसे सजल हो जाते हैं, वो इतना रुदन कर रहे होते हैं कि ये राधा रमण लाल मतलब मैं अगर अपने मतलब अब उनकी जगह तो मैं कभी नहीं ले सकती बट अगर ऐसा है अगर अगर बाय चांस कि मैंने देखा कि राधा रमण लाल आप कुछ तो मेरे को आप मिल जाओ कहीं से तो कुछ तो या कुलिया ही माँग रही हूँ मैं उनसे कि राधा रमण लाल अगर आप थोड़ी-सी कृपा कर रहे हो मेरे पे, तो कुछ तो अपने दर्शन दो मुझे। जैसा अभी मेरे साथ धाम में हुआ कि कुछ तो दर्शन दो राधा रमण लाल मुझे। मैं प्राकट्य स्थली पे गई मैंने देखा कि राधा रमण लाल कुछ तो मेरे को दो, कुछ तो मेरे को दो आप। तो उन्होंने कैसे मुझे दर्शन दिए, मैं तो सोच ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो मैं समझ सकती हूँ कि गोपाल भट्ट गोसाई जो कितने रुदन कर रहे होंगे और कितना उन्होंने विरह सहा होगा राधा रमण लाल को प्रकट करने के लिए। उन्होंने खुद राधा रमण लाल को प्रकट कर दिया, अखिल ब्रह्मांड के स्वामी को प्रकट कर दिया। तो अब यहाँ से यस गौर होइलो राधा रमण। तो जैसे कि हमारे गौर सुंदर अब इधर एक बात आती है कि गौर सुंदर इधर हमारी एक बात आती है कि गौर-सुंदर जगन्नाथ जी में विलीन हो गए थे, लेकिन उनका एक अंश राधा रमण लाल में है। उनका एक अंश राधा रमण लाल में है। जैसे हमारी श्री जी और ठाकुर जी एक ही हैं राधा रमण लाल में, तो वो राधा रमण लाल लाइक गौर क्या बोल रही हूँ सॉरी जैसे ठाकुर जी और श्री जी एक ही हैं, तो वो गौर-सुंदर होते हैं, वो गौर-सुंदर हैं। तो उन्हीं का तो स्वरूप है हमारे राधा रमण लाल, गौर होइलो राधा रमण, गौर होइलो राधा रमण। वहाँ पे जब राधा रमण लाल प्रकट होते हैं, तो वो गोपाल भट्ट गोसाई जी महाराज जी सबको बताते हैं कि ठाकुर जी प्रकट हो गए भैया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। वहाँ पे वृंदावन में खूब आनंद हो रहा होता है, खूब आनंद हो रहा होता है। प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा होता है ठाकुर जी का कि ठाकुर जी प्रकट हुए हैं भैया, ठाकुर जी प्रकट हुए हैं। वहाँ पे रूप गोस्वामी गोसाई जी आते हैं और वहाँ पे आके ठाकुर जी का नामकरण करते हैं, ठाकुर जी का नाम रखते हैं, श्री राधा रमण लाल की जय। तो उनका नाम राधा रमण लाल रखते हैं, हमारे प्राण प्रिय राधा रमण, प्यारे-प्यारे राधा रमण, उनका नामकरण होता है, खूब उत्सव बनाया जाता है, उनके लिए भोग बनाया जाता है, उनके लिए रसोई सिद्ध करी जाती है और वो 500 वर्ष पुरानी रसोई आज भी हमारे राधा रमण लाल जी की रसोई में गोसाई जू की जलाई हुई रसोई अभी भी राधा रमण मंदिर में रसोई में उनकी अभी भी जल रही है, आज तक जल रही है और वही उनका सूखा हुआ जो कोयला है जो उसका वही हम लोग एज़ अ राधा रमणिया वो अपने मस्तक पर धारण करते हैं, हमारे अक्षय भैया, हमारे प्राणप्रिय भैया, कैसे अपने मस्तक पर एक पहचान बना के घूम रहे हैं कि भाई मैं राधा रमणिया, मेरे पीछे मत दिखाओ। मेरे पीछे मेरे गुरुदेव हैं और मुझे पता था आप यहाँ पे हो। मेरे पीछे मेरे गुरुदेव हैं, मेरे पीछे मैया सॉरी मेरे पीछे मैया है रा भैया के पीछे मैया है, फिर मैया के पीछे गुरुदेव है, फिर गुरुदेव के पीछे राधा रमण लाल हैं। तो भैया दिखाते कि हाँ, अब तो मैं राधा रमण लाल का हो गया हूँ, अब तो मेरे को कुछ कुछ डरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता अब मेरे को। तो यही है और उसके बाद भैया प्लीज़ मेरा ना माइंड थोड़ा कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही हूँ मैं, प्लीज़ आप ऑफ कर लो कैमरा। वेरी सॉरी, प्लीज़ ऑफ कर लो, नहीं तो मैं रो जाऊँगी यहाँ पे। उसके बाद कैसे ठाकुर जी प्रकट हुए, कैसे उनका खूब उत्सव मनाया गया और इधर एक बात आती है, गौर हुइलो राधा रमण क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक बार की बात है ये प्रिया दीदी ने मुझे बताया था सो उनको क्रेडिट देना मेरा इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक बार की बात है जानवा ठाकुरानी जी सबके लिए सब विग्रहों के लिए जैसे राधा मदन मोहन जी, राधा गोपीनाथ जी इन सब विग्रहों के लिए जिनके पास श्री जी का एक मूल स्वरूप नहीं था, उनके लिए श्री जी बनवारी होती हैं। श्री जी बोलती हैं कि आप श्री जी लो, आप श्री जी को रखो अपने पास और उनकी सेवा करो। तो ऐसे ही वो राधा रमन मंदिर भी आती हैं, वो हर मंदिर जा रही होती है वृंदावन में, तो वो राधा रमन मंदिर भी आती हैं और वो अ अ, राधा रमन मंदिर आके हमारे पूज्यपाद श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज से बोलती हैं कि आप श्री जी लो और श्री जी को आप वहाँ पे एक सेकंड हाँ, श्री जी को आप वहाँ पे विराजमान करो ठाकुर जी की सेवा में बगल में क्योंकि उनके पास श्री जी तो है नहीं, तो आप श्री जी के रूप में आप उनको विराजमान करो। तो महाराज जी कहते हैं कि
ठाकुर जी तो एक ही स्वरूप है, ठाकुर जी और श्री जी का तो एक ही स्वरूप है। अगर हम उनको विराजमान करेंगे तो फिर तो वो राधा राधा रमण हो जाएँगे ना, मतलब राधिका राधा रमण हो जाएँगे। वो ये नहीं होंगे कि अरे राधा रमन फिर वो मंदिर राधा रमन नाम से जाना जाता है, फिर तो वो राधिका राधा रमन नाम से जाना जाएगा ना। तो वो उनको ठाकुरानी जी अब वो उनको मना भी नहीं कर सकती क्योंकि वो तो पाद हैं, वो तो गोसाई-जो हैं। तो गोसाई-जो उनकी रिक्वेस्ट जो करती हैं कि आप श्री जी को लो, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको उनके बगल में रखना चाहते हैं कि ठीक है, हम इनके बगल में रख के देखते हैं। तो एक लीला है ये एक बट वो मैं बताऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो अभी इसका रहने देते हैं। तो ठाकुर जी अब ठाकुरानी तो मना नहीं कर सकती, तो जो श्री जी की जो विग्रह होता है ना, वो जो विग्रह है, जो हमारे गोपाल भट्ट गोसाई जी का जो परंपरा है पूरी, उस विग्रह जो श्री जी का विग्रह उन्होंने दिया था उन्हें, वो विग्रह शीतला माता के रूप में पूजा जाता है हमारी परंपरा में। वही विग्रह जो ठाकुरानी जी ने गोसाई जी को दिया था एज़ अ भाव कि आप इनको श्री जी के रूप में विराजमान करो राधा रमण लाल के उसमें। मैं बहुत बिल्कुल अच्छे से नहीं बता पाई दीदी वेरी सॉरी और ये बीच में गड़बड़ कर दी। सो अब राधा रमण लाल क्यों माने जाते हैं? गौर हुइलो राधा रमण क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि वो राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर का मिलित स्वरूप है हमारे राधा रमण लाल, तो इसीलिए उनको बोला जाता है गौर हुइलो राधा रमण। आज की कक्षा में यही था। मैं बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बता पाई। एंड में मैंने गो-ओवर कर दिया। बहुत ही गंदा बताया मैंने, मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है। बट हे राधारमण लाल आपकी जैसी कृपा थी मेरे ऊपर, जितना मेरे अंदर ज्ञान है क्योंकि एज़ अ प्रिया दीदी अब देखा जाए तो वो भी सीनियर ही है मेरे से, बट मैं उनको मानती हूँ सीनियर बट एज़ अ सिस्टर तो बट अब मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि जैसा प्रिया दीदी और प्रणव भैया जैसा सब वैष्णव मुझे बता रहे हैं, मैं उसी से बता पाऊँ। तो जितना मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, जितना मेरा एक बुद्धू दिमाग में मेरे घुस पाता है, बीच-बीच में मैंने बहुत ही करा है, उसके लिए बहुत क्षमा चाहती हूँ मैं क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था आज, मैं बहुत ही डर के बताई है मैंने आज की क्लास, तो मुझे बहुत क्षमा करिएगा आप सभी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। और मैं बोल रही थी कि प्रिया दीदी जैसा मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं प्रिया दीदी जैसा बोलूँ, तो प्रिया दीदी है और मैं हूँ, तो यही है मेरा आज का सत्र। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। श्री राधा रमण लाल की जय। और हम सभी को राधा रमण लाल के प्राकट्योत्सव की भी मंगल बधाई क्योंकि आज हमारी क्लास में राधा रमण लाल का प्रकट हुआ है। वैसे तो अभी थोड़े दिनों बाद है लेकिन आज हमारी क्लास में हुआ है, तो राधा रमण लाल की दर्शन कराने जय हो। जय। प्रणव हमारी भी भैया करा प्लीज़ दो। आप अक्षय भैया को रिमूव कर दो और आप इसको रिमूव कर दो। आप प्लीज़ अक्षय भैया को रिमूव कर दो प्लीज़। प्लीज़ रिमूव कर दो इनको। हरि बोल। मुंह पे श्री रोशनी राधा रमण अब लाल दिखाओ प्रभु, अब की दिखाओ जय। यश प्रभु, अभी कराओ यश प्रभु, अब दिखाओ, भाई अब दिखाओ। श्री ठीक है राधा मतलब रमण लाल की जय। बोलिए प्रिया दीदी, आप बोल सकते हैं। लो प्रभु। प्रिया दीदी प्लीज़ आप बोलो, आप क्या कह रहे हो? राधे श्याम, दंडवत प्रिया दीदी आप प्रणाम। बोल सकते हैं, आपने हैंड रेज कर रखा है। अरे आप म्यूट कर लो ना, आपसे कोई नहीं बोल रहा है बोलने के लिए। राधे श्याम भैया, और ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि मैं क्या बोलती, मैं तो कुछ और ही बोलती, बट आपने जो बोला है वो भी 20 मिनट की तैयारी में कि कोई था ही नहीं वहाँ। राधा रमन लाल ने किसी को आने ही नहीं दिया आपके और खुद के बीच, मतलब राधा रमन लाल और आद्या के बीच में आज कोई आ ही नहीं सका। आज तो ठाकुर जी ने सोचा था कि आद्या ही बोलेगी। दिस इज हीज वे टू से दैट ही लव्स यू अ लॉट। ओके, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, बहुत ही अच्छा बोला। और ये आद्या के हृदय का प्रेम था जो हमने देखा, और आद्या के हृदय के प्रेम से आज श्रवण परिकर के सत्र में स्वयं ठाकुर जी प्रकट हुए। ऐसे तो ठाकुर जी सत्र में रोज आते थे, रोज अपने राधा रमन रूप में आते थे, बट आज उन्होंने सोचा कि आज तो मैं प्रकट ही हो जाऊं, तो उन्होंने प्रकट ही करवा दिया। और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि 20 मिनट की तैयारी में सीरियसली कोई नहीं बोल सकता। और वेरी 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 बहुत 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 सुंदर क्लास था। आई रियली लव यू आद्या। आज मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं बोलती नहीं हूँ,
आई रियली लव यू। और ये क्लास बहुत 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 सुंदर था, मेरे को हृदय से ये क्लास बहुत पसंद आया। थैंक यू सो मच। श्री राधा रमन लाल की जय। जय हो श्री राधा रमन लाल की जय। मतलब आज क्लास में राधा रमन लाल का नाम ही इतनी बार लिया गया है कि राधा रमन लाल अभी शयन में गए होंगे, वो सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, वहां पे भाग के हमारी क्लास में आ जाता हूँ। तो ये अक्षय भैया की उससे ना राधा रमन लाल ज्वाइन कर रखे हैं, तो हम उनको थोड़ा सा ना ऐसे अभी रहने देते हैं कुछ नहीं बोलते। तो आद्या, आपने कितना प्यारी क्लास लिया है सच में। मतलब मेरे को महाराष्ट्र की वही एक कथा में महाराष्ट्र बता रहे थे कि जैसे हम जब राधा रमन मंदिर में एंटर होते हैं, तो अगर हम लेफ्ट झरोके से दर्शन करें तो हमें ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, राइट झरोके से दर्शन करें तो श्री जी के दर्शन होते हैं, और अगर हम बीच से दर्शन करें तो हमें साक्षात हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होते हैं। तो आज आपने सच में हमें राधा रमन जी के साथ साथ हमारे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के भी दर्शन करवाए हैं। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर होइलो राधा रमन। जय जय हरि हरि बोल। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बाकी डिवोटी से भी कि आज आई रियली नीड योर फीडबैक्स, थोड़ा थोड़ा अगर कोई भी कुछ बोल पाए। प्रिया दीदी ने तो बोला है, सागर भैया एंड अनुभव प्रभु जी, श्रेया दीदी, आशीष, कामिनी दीदी, कोई थोड़ा थोड़ा अगर फीडबैक दे सके तो।